ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा, है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जीतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार। जो एक हजारा श्री आदिनाथ भगवान की, एक हजारा श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। नास्तं कैदाचिदुपयासि नराहु गम्यः, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति। लंबोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावः, सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। ये छंद सर्व रोग निरोधक, सभी प्रकार के रोगों को मिटाने वाला। रोग कितने हैं शरीर में? 5,68,99,584 रोग शरीर में होते हैं। एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। एक अंगुल में, इतना बड़ा हमारा शरीर है, एक अंगुल का शरीर है, इसमें एक अंगुल में 96 रोग आचार्य कुंद भगवान ने शास्त्रों में बतलाई। एक अंगुल में 96 रोग है, तो हमारा शरीर कितने अंगुल का है? और हमारा शरीर कितने अंगुल का है तो हमारे शरीर में कितने रोग होंगे? एक रोग हो जाता है, हम घबरा जाते हैं। इतने रोगों के बीच में रहते हुए भी हम निरोग हैं, हमें रोग नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। इतना होते हुए भी हम निरोग हैं। एक रोग में क्या घबराएं? 96 एक अंगुल में है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं सर्व रोग निरोधक, सभी प्रकार के रोगों को रोकने वाला है। ऐसा कहे एंटीवायरस है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है ये, कि पहले से ही खा लो तो रोग होगा ही नहीं, और बाद में खाया, रोग के बाद खाया तो रोग की पीड़ा तो सहन करनी ही पड़ेगी, और पहले से खा लोगे तो रोग होगा नहीं। जैसे कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। यानी वो ये कह रहे हैं, जब तुम स्वस्थ थे तब ही औषधि खा लेते तो बीमारी तुम्हें घेरती ही नहीं। अब अस्वस्थ हुए, बीमारी ने घेर लिया, अब खा रहे हो, अब ठीक हो जाओगे। इसलिए पहले ही कहा ये रोग नाशक है, सभी प्रकार के रोग। तो रोग कितने? 5,68,99,584 इतने रोग शरीर में होते हैं। इतने रोगों में से कोई सा भी रोग निकल सकता है। हम लोग ऐसा सुनते हैं कि पहले ऐसे रोग नहीं थे जो अब रोग प्रकट हो रहे हैं। पहले ऐसे रोग थे ही नहीं, कभी सुने ही नहीं है। हाँ, अभी तुमने बहुत सारे रोग नहीं सुने हैं, हमने भी नहीं सुने हैं। वे वाले रोग भी शरीर में हैं, प्रकट नहीं हुए हैं तो क्या करें, लेकिन हो सकते हैं। इसलिए सर्व रोग निरोधक यह छंद है। इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम अरहम
नमो अठंग महानिमित्त कुशलानम ओम ह्रीम अर्हम नमो अठंग महानिमित्त कुशलानम। ऐसे मुनि महाराज जो 8 निमित्तों को देख करके व्यक्ति का भविष्य, दुनिया का भविष्य, होने वाली दुर्घटनाएं, होने वाली घटनाएं, वो उसको बता देते हैं ये निमित्तों को देख करके। इसे कहते हैं निमित्त ज्ञान। वर्तमान में, अभी तो वर्तमान में कोई मुनिराज ऐसे निमित्त ज्ञानी नहीं है। मुनिराज ही निमित्त ज्ञानी होते हैं, अन्य लोग तो होते ही नहीं है। अन्य लोग जो भी तुम्हारे भविष्य की बात बताएं, निश्चित मानना ये गलत बता रहे हैं, अनुमान से बता रहे हैं, कोरी फांक रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं आता है। एक ज्योतिषी ने जब एक कुर्ता और पजामा पहन करके निकलने वाले व्यक्ति को, टोपी पहन करके निकलने वाले व्यक्ति को बुलाया, साफ सुथरा व्यक्ति, अच्छे कपड़े, प्रेस वाले कपड़े पहन के जा रहा था, अचानक उसे पकड़ लिया ज्योतिषी ने। इधर आओ, आपका हाथ देखते हैं, और जबरदस्ती हाथ देख लिया। अब जो वो हाथ नहीं दिखा रहा था, लेकिन ज्योतिषी ने अब देख ही लिया। अब बताने लगा तुम्हारे हाथ में तुम ये बनने वाले हो, तुम्हें ये मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, और ऐसा खूब बताया। और 15 मिनट तक बताने के बाद उसने कहा लाओ 100 रुपये दो, हमने तुम्हें इतना बताया। बोले तुमने हमें इतना बताया कि हमारे पास इतना है, हमारे पास ये है, हमारे पास इतना धन है, हमें इतना धन मिलेगा, जमीन का धन मिलेगा, इनका धन मिलेगा। तुम्हें ये नहीं मालूम होती हमारी जेब में एक भी पैसा नहीं है। लगे हाथ देखने, हमारी जेब में तो पैसा ही नहीं है। मैं ये नहीं मालूम थी, दुनिया की तो बता रहे हो, ये मालूम नहीं है कि हमारी जेब में जब पैसे ही नहीं है तो तुम्हें देंगे क्या। तो ऐसे ही ज्योतिषी है आजकल। और आजकल जो अज्ञानी है, जो दुखी है, वो ये जानना चाहते हैं हमारे दुख कब दूर होंगे। हर व्यक्ति यही जानना चाहता है। और फिर कैसा भी व्यक्ति मिल जाए उसे सही लगता है। और जब हम सही हो तो अच्छे से अच्छा मिल जाए तो भी गलत लगता है। आदमी की फितरत है। जब हम सुखी हो, और सुखी होने पर यानी कोई परेशानी नहीं है, तो भगवान भी हमें शत्रु जैसे लगते हैं, शत्रु लगते हैं। हाँ आते हैं उन्हें दर्शन करने, कौन जाए दर्शन करने, टाइम नहीं है, इतने बिजी हो गए, धन ज्यादा हो गया, धन नहीं हुआ, व्यापार में घाटा पड़ गया, तो अब चाहे एक बाबू आ गए उनको पूछ रहे हैं हमारा कोई उपाय बता दे। तो जब दुखी होते हैं तो हमें हर किसी काम, हर कोई व्यक्ति सही लगने लगता है, हमारे मतलब की बात कह दी तो। और सुखी होते हैं तो हमें सही बताने वाला भी गलत लगने लगता है। ये आदमी की फितरत है, क्या करें। तो इसमें आयु रेखा भी होती है, सब होती है, सब पता चलता है कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कौन सी उम्र में तुम्हारे घातक एक्सीडेंट हुआ है, कौन सी उम्र में कम एक्सीडेंट हुआ है, सब पता चलता, दुर्घटना कब हुई सब पता चलता। ऐसा नहीं है पता नहीं चलता है। तो अभी महिपाल जी चले गए, एक दिन महिपाल को हमने बता दिया तुम्हारी ऐसी उम्र में तुम्हारे जीवन में घटना घटी। बोले हाँ घटी थी। आई याद? बोले हाँ याद। तो कहने का मतलब घटती है, पता चल जाती है। तो ये कर निमित्त है। तो कर निमित्त से ये बात पता कर सकते हैं, जिसकी ये वाली उंगली, इस उंगली के नीचे से कोई रेखा निकली हो और यहाँ तक आई हो, यहाँ तक, यहाँ नीचे तक, नीचे से यहाँ तक गई हो सीधी, वो व्यक्ति जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगा, कभी भी। अपार धन उसके पास होगा,
कभी धन की कमी नहीं होगी। मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी को एक बार 22 दिन की जेल हुई, मीसाबंदी नेता थे, तो 22 दिन की जेल हुई, जनसंघी नेता थे, तो मीसा में बंद हो गए। 22 दिन की जेल हुई तो एक इंस्पेक्टर था, तो इंस्पेक्टर ने उनका कहीं हाथ देख लिया, तो इंस्पेक्टर बोला ये तो धर्मात्मा व्यक्ति है, इस व्यक्ति को काहे को पकड़ के लाए, ये तो बहुत धर्मात्मा व्यक्ति है, इसके अंदर तो ऐसी कोई बात है ही नहीं है, इस जेल में लाओ। तो उन्होंने कहा आपने कैसे पहचान लिया? अरे आपकी हाथ की रेखा बता रही है। और वास्तव में धर्मात्मा थे। उन्होंने ये कह दिया था अगर हमें मंदिर नहीं ले गए ना तो हम पानी नहीं पिएंगे, अगर हमें मंदिर नहीं ले गए तो उनको विशेष कर मंदिर ले जाना पड़ता था, बाकी लोग बैठे रहते थे, उनको ले जाना पड़ता नसिया तक, गाड़ी में बैठा के 4 पुलिस वाले लेके जाते, उनके पीछे चलते, वो दर्शन करते, आधा घंटे बैठ के मंदिर में फंस जाते, फिर पानी पीते। वो जेल में भी थे तो भी उनका नियम का पालन था। एक बार मेरे सामने चतुर्दशी को उनको जेल में बंद कर दिया, शनिवार था और चतुर्दशी रविवार की थी, तो शनिवार को तो उन्होंने आहार लिया, भोजन लिया था, और शनिवार को भोजन ले लिया, पानी पी लिया, और रविवार को उपवास आ गया, चौदस आ गई। तो हमने कहा अगर इनको छोड़ा नहीं गया तो ये कल उपवास कर लेंगे, और उन्होंने जेल में उपवास कर दिया, उन्होंने पानी नहीं लिया, बैठे रहे शांति से, चुपचाप सामायिक करते रहे। 14 थी तो वे पुलिस वाले बोले खामे खाम हम इनको ले आए, हमें और पाप लगे हो, जो तो धर्मात्मा है। मैं तो और कपड़ा उतार के और बैठ गए लोग, कोई अपराध तो ऐसा था नहीं, तो मंदिर में झगड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि धर्मात्मा व्यक्ति की ये पहचान है, ये लकीर होगी। उम्र की रेखा मंगल से निकलती हुई मणिबंध तक आती है, और अगर वो पूरी निकले तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, और उसके हिस्से कर दिए जाते हैं, और हिस्से करते करते मान लीजिए इतनी बड़ी रेखा है, अब इसके हिस्से 10 बनाइए, 10 हिस्से बनाइए, तो एक हिस्सा 10 वर्ष का हुआ। तो जहां पर रेखा कटती है तो अनुमान लगा दिया जाता है इस उम्र में आपके साथ दुर्घटना हुई है, ये बता दिया जाता है। और अगर रेखा बिल्कुल कटी हो, अलग ही हो जाए, वो रेखा बिल्कुल ही कट जाए, और थोड़ी सी कटे और थोड़ी सी कट के फिर जुड़ जाए, तो कहेंगे तुम्हारे साथ दुर्घटना होगी, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और अगर रेखा कट जाए, अलग हो जाए, तो अब तुम्हारी मृत्यु होगी, अब तुम बचोगे नहीं, एक्सीडेंट होगा, मृत्यु होगी। ये उसकी पहचान है, आयु रेखा, उम्र रेखा होती है। तो कहने का मतलब ये कर लक्षण है, इनको देख करके साधु ये बता देता है कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। और अंतिम आता है स्वप्न निमित्त, स्वप्न को देख करके भविष्य बताना, स्वप्न को देख करके भविष्य बताना। अगर तुम्हें स्वप्न में केसरिया साड़ी पहने अगर कोई सुंदर महिला अप्सरा जैसी नृत्य करती हुई दिखाई दे तो समझना चाहिए वहां धन है। और अगर तुम्हारे दाहिने हाथ की इस उंगली में कोई सर्प काट ले, स्वप्न में दाहिने हाथ की उंगली में सर्प काट ले, तो सवेरे उठोगे तो तुम्हें 1 लाख रुपया मिलेगा, गारंटी। सर्प काट ले ये वाली उंगली में, सवेरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। कहां से मिलेंगे हम ये नहीं बता रहे, मिलेंगे। स्वप्न निमित्त, तो स्वप्न के बहुत सारे निमित्त थे। 16 स्वप्न तीर्थंकर ने देखे, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वप्न देखे, मौर्य का अर्थ निकला,
उन्होंने अर्थ निकाला, स्वप्न ही तो देखा था कि बछड़े रथ को खींच रहे थे। बैल खींचते हैं कि बछड़े खींचते हैं? बछड़े खींच रहे थे। बंदर हाथी के ऊपर बैठा था। हाथी के ऊपर बंदर कभी नहीं बैठा। बंदर हाथी के ऊपर बैठ गया, तो हाथी तो अबेल होते फेंक दी। बंदर हाथी के ऊपर बैठा, बछड़े रथ खींच रहे। तो पूछा, तो उन्होंने बताया अब ये पंचम काल है, अब जितने जितने बूढ़े लोग होंगे 60-60, 70-70 साल की होंगे, वे घर में मजे करेंगे, और जिनकी 30-30, 35-35, 20-20 साल की उम्र होगी, वे साधु बन करके धर्म की रक्षा करेंगे। बछड़े रथ को खींच रहे थे। अब युवा लोग धर्म की रक्षा करेंगे और बड़े लोग अपने ऐश करेंगे। यानी बैल धर्म को नहीं, बैल रथ को नहीं खींच रहे थे, बछड़े खींच रहे थे। सबने बता दिया उन्होंने। आज देख लो, आज दिख रहा है। और बंदर हाथी पे बैठा था, इसका मतलब है अब शासन में जो बैठने वाले लोग होंगे वो उच्च कुलीन नहीं होंगे, ये भी बताया। सब दिखाई दे रहा है। इसलिए निमित्त है, तो ये स्वप्न निमित्त है। स्वप्न को देख करके बताना, ये 8 महानिमित्त के धारी ज्ञानी मुनि महाराज ये वाली जाप करने से, ओम ह्रीम हरम नमो अष्टंग महानिमित्त कुशलानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा, ये वाली जाप करने से व्यक्ति का क्षयोपशम, व्यक्ति के अंदर निमित्त ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए ये वाली जाप करना चाहिए। आपको अपने भविष्य का पता चलता है, आपको दूसरे के भविष्य का पता चलता है ये वाली जाप करने से। और ये वाली 7 दिन तक जाप करने से, 7 दिन तक 1000 जाप रोज करिए, यानी 10 माला फेरिए। 7 दिन तक 10 माला फेरिए रोज, और 10 माला फेर करके आप 1 माला को रोज फेरिए। और अगर पानी पे अगर आप हाथ रख देंगे, पानी पे हाथ रख देंगे, तो फिर वो पानी व्यक्ति के रोगों को दूर कर देगा। 1 माला उसकी जाप करके ऐसे गिलास पे यूं हाथ रख देंगे तो वो व्यक्ति के रोग दूर कर देगा। इसलिए ये सर्व रोग निरोधक इसका फल है। आइए अर्थ देखते हैं। नास्तम कदा चिदुपयाति न राहु गम्या, हे भगवान ना आप अस्त होते हो, कदाचित कभी भी उपयासी प्राप्त नहीं होते, राहु गम्या राहु से ग्रसित भी नहीं होते। सूरज है जो राहु से ग्रसित हो जाता है, सूरज अस्त हो जाता है रात्रि में, सुमेरु पर्वत के पीछे पहुंच जाता है, इसलिए अस्त हो जाता है, और राहु नीचे आ जाता है तो ग्रसित हो जाता है। स्पष्टी करो सहसा युगपत जगंती, आप न अस्त होते हो न राहु से ग्रसित होते हो, फिर भी तीनों लोक को आप एक साथ बताते हो। ना अंबोधरोधर, ना अंबोधर बादलों से भी ग्रस्त नहीं होते, बादल भी आपको ढक नहीं पाते। सूरज को तो ढक लेते हैं लेकिन बादल आपको नहीं ढक पाते। निरुद्ध महाप्रभावा, बादल भी आपके प्रभाव को रोक नहीं पाता। सूर्यातिशायी, आपकी महिमा, महिमासी मुनिंद्र लोके, हे भगवान लोक में आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा अतिशयकारी है। सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य बादलों से ढक जाता है, सूर्य राहु से ग्रस्त जाता है। आप न राहु से ग्रसते हैं, न बादलों से ढकते हैं, और न ही आप अस्त होते हैं। आपकी महिमा तो सूर्य से भी ज्यादा अतिशयकारी है। प्रशंसा की गई है, आपकी महिमा तो सूर्य से भी ज्यादा अतिशयकारी है। हे भगवान आप ना बादलों से ढकते हैं, ना अस्त होते हैं, और ना ही राहु से ग्रसित होते हैं, फिर भी तीनों लोक को प्रकाशित करते हैं। आपकी महिमा सूर्य से भी ज्यादा अतिशयकारी है। अस्त न होते न राहु ग्रस सके तुमको, लोक को स्पष्ट करते शीघ्र ही सबको। आपका यह तेज बादल से न रुक पाया,
आप में सूरज से ज्यादा तेज बतलाया, अंग निमित्तक ज्ञान मिले हो रोग समन, हो रोग समन। आदिनाथ गुरु मांग तुंग को करूं नमन, हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन, मैं पावन। हे आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन हो। इसलिए इस वाली जाप करिए, ये वाली जाप करके रोज पानी पीजिए। आपको ना कोरोना वायरस असर करेगा, ना आपको कोई दूसरी बीमारी असर करेगी, ना कोई बुखार आदि असर करेगा, ना कोई बीमारी आपको टच करेगी। आप इसकी जाप करिए और पानी पर हाथ रख करके जाप करिए। पहले 10-10 जाप 7 दिन तक करिए, फिर एक जाप रोज करिए। पानी को हाथ में लेकर के या पानी पे हाथ रख करके वो पानी रोज पीजिए। आपको कोई बीमारी असर नहीं करेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वैराग्य गुरुदेव की।